भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सब वैष्णव को। तो आज अधिवास, जन्माष्टमी का अधिवास, कल जन्मोत्सव भगवान का। तो भगवान 5000 साल पहले धराधाम में प्रकट हुए थे। जीवों के कल्याण के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं, आविर्भाव होते हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जन्म लिए थे। वैसे हमारे हिसाब से हम जन्म कहेंगे, मगर भगवान जन्म तो लेते नहीं। उनका जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्ति तत्त्वतः वक्ता देहम पुनर्जन्म मामेति सौर्जुन। तो भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दोनों ही दिव्य है। और इसको जो सही से ही समझ जाते हैं, उनका फिर इस संसार में वापस दुख भोगने के लिए जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो खैर, हम एक वैष्णव भजन है, उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, गाएंगे। पहले आप लोग हमारे साथ गा सकते हैं, फिर उसका अर्थ को भी समझेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, सब लोग प्रयास करिएगा इस भजन को गाने के लिए। हरि है दयालो मोर जय राधन, हरि है दयालो मोर जय राधना, हरि है दयालो मोर जय राधना, हरि है दयालो मोर जय राधना। बारो बारो ए बारो लहो निज सा, बारो बारो ए बारो लहो निज सा, हरि है दयाल मोर जय राधना, हरि है दयाल मोर जय राधना। बहु योनि भ्रमिनाथ लोइनो सारा, बहु योनि भ्रमिनाथ लोइनो शरण, निज गृह कृपा कर अधम तारण, निज गृह कृपा कर अधम तारण, जगत कारण तुम्हें जगत जीवन, जगत कारण तुम्हें जगत जीवन, तुम छड़ा कौन नहीं राधार मन, तुम छड़ा कौन नहीं राधार मन, भुवन मंगला तुम्हें भुवनेर पति,
ছিলে নাথ কি হইবে গতি, তুমি উপে ছিলে নাথ কি হইবে গতি, ভাবিয়া দেখিন এই জগত মাঝারে, ভাবিয়া দেখিন এই জগত মাঝারে, তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উধারে, তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উধারে, হরি দয়াল মোর জয় রাধন, হরি দয়াল মোর জয় রাधन। बहुत ही सुंदर भजन है। हरि है दयाल मोर जय राधनाथ। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हरि, हे भगवान। हरि यानी, हरि शब्द का अर्थ बतलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। हरि शब्द अनेक अर्थ दो मुख्यतः। हरि शब्द का अनेक अर्थ कहते हैं, मगर उसमें दो मुख्य अर्थ है। क्या है वो? सर्व मंगल दिया, प्रेम दिया हरे नमः। दो अर्थ मुख्य है। ऐसे तो हरि का अर्थ बहुत है, खूब है, हरि को कितना भी एक्सप्लेन कर सकते, मगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं दो मुख्य अर्थ है। क्या है हरि का अर्थ? क्या है? सर्व अमंगल हरे, इसके लिए वो हरि है। सारे अमंगल को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। सब लोग कह सकते हैं हरि हरि, आपका अमंगल को हरेंगे ठाकुर जी। बोलिए हरि हरि, प्रेम से बोलो हरि हरि। हाँ, आनंदे बोलो हरि हरि, हरि करिबे भवु पारी। अगर आनंद से, प्रेम से अगर कोई हरि हरि बोलता है, हरि करिबे भवु पारी, भगवान हरि क्या करते हैं? भव सागर से पार कर लेते। भवु करिबे, हरि करिबे भवु पारी, इसलिए प्रेम से भगवान का नाम लेनी है। प्रेम नाम संकीर्तन है कि नहीं? भगवान का नाम प्रेम से लिया लेना है। तो खैर यहाँ पर कहते हैं हाँ, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, और सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। पहला है सारे अमंगल को हर लेते हैं, सारे दुखों को हर लेते हैं, सारे कष्टों को हर लेते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है प्रेम देते हैं, जो उनको भी हरि कहते हैं। प्रेम दिया हरे मन, प्रेम देते हैं, मन को हर कर प्रेम देते हैं। हमारा मन बड़ा दुष्ट है, इसके लिए ये मन को भगवान क्या करते हैं? हर लेते हैं, और क्या करते हैं? प्रेम दे देते हैं। इसके लिए भगवान को हरि कहते हैं, सारे अमंगल को हर सकते हैं। जब सर्व अमंगल कहा गया है, अभी कोई अमंगल बचता थोड़ी है। सर्व अमंगल यानी जो भी अमंगल है हमारा जीवन में, सब हरि ले लेते हैं। फिर भी जीवन में कितना अमंगल आते रहते हैं, क्या करे? कर्म हमारा फूटा हुआ है, भाग्य फूटा हुआ है, हमारा कर्म इतना खतरनाक कर्म किए हैं, इसलिए भगवान जितना हर रहे हैं उतना आ भी रहा है। कर्म बड़ा जकड़ है। बीज बो दिया है हम लोगों ने, है कि नहीं? कर्म का बीज बोया है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो पेड़ उग रहा है, पेड़ से फिर फल आ रहा है, फल पक रहा है, तो फल को हमको वापस ग्रहण कर, उसको भोगनी है। भगवान हर क्षण हमारा अमंगल को हर लेते हैं, हर क्षण। भगवान का आप दर्शन, भगवान के सामने जाओ ठाकुर जी को दर्शन करने, भगवान आपका सारा अमंगल को हर लेते। आपको देखते हैं ठाकुर जी हर लेते। जगन्नाथ जी का तो बड़ा बड़ा आंख है,
आप मेरे पीछे देख सकते हो भगवान का कितना बड़ा आंख है जगन्नाथ जी। हाँ, कृष्ण का थोड़ा छोटा आंख है और थोड़ा प्यारा आंख है। अगर जगन्नाथ जी का अट्रैक्टिव आंख है, कृष्ण का प्यारा आंख हो सकता है, कमल नयन है, जगन्नाथ जी का अट्रैक्टिव आंख है, बहुत बड़ा बड़ा आंख है, छोटा छोटा शायद दिखेगा नहीं, इसलिए जगन्नाथ जी बड़ा बड़ा आंख है। कलयुग के लिए भगवान बड़ा आंख कर क्या है, क्योंकि ना छोटा आंख में पता नहीं कि छूट जाएगा तो मेरे नजर से, भगवान बड़ा आंख कर क्या है, तो कोई छूटेगा नहीं, भगवान की नजर से छूटने वाला कोई नहीं। भगवान हर व्यक्ति को देख लेते और देख के क्या करते हैं, सारा अमंगल को हर लेते हैं ठाकुर जी। ये है भगवान का अद्भुतता, ये भगवान का कृपा दया, इसलिए भगवान हरि है। भगवान जगन्नाथ जी को बहुत परम दयालु कहते हैं, परम कृपालु कहते हैं, क्योंकि ना भगवान सभी भगवान का आंख में पलक होता है, जगन्नाथ जी के आंख में पलक नहीं है। आप देखिए पलक कहीं है, आप देख सकते हैं पलक नहीं। कृष्ण का पलक है, राम जी का पलक है, गोपाल जी का पलक है नहीं, राम नरसिंह बराह सारे अवतार में भगवान का पलक है। ऐसे एक भगवान अद्भुत एक लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, जगन्नाथ के रूप में आए, उनका पलक ही नहीं है। पलक नहीं यानी कभी बंद नहीं करेंगे आंख को, हमेशा खुला है आंख, बस कृपा आंखों से बरस रही है जगन्नाथ जी का, तो बस जगन्नाथ जी के सामने आना है हमको, बस इतना ही है। उनके सामने आ जाओ तो भगवान आपका सारा मंगल हर लेंगे, इतना बस कष्ट करनी होगी हम इतना भी नहीं कष्ट कर पाते, इसलिए कभी कभी जगन्नाथ जी को बाहर आना पड़ता है साल में कुछ दिनों की कृपा करें। तो खैर जो भी है, भगवान जो है सर्व मंगल हरते हैं सारे मंगल को, इसलिए विश्वास के साथ प्रेम दिया हरे मन, भगवान के नामों के ऊपर इतना विश्वास कर कर हमें भगवान नाम का जप करें, 100% भगवान हमारे अमंगल को हर लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हरि हे दयाल, हे भगवान हरि आप तो बहुत दयालु है। और जय राधा नाथ। अभी देखो तुलना किसके साथ कर रहे हैं, भक्त के साथ, राधा रानी। सर्वोत्कृष्ट भक्त कोई है, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी सर्वोत्कृष्ट भक्त है कि नहीं, सर्वोत्कृष्ट भक्त। कहाँ गया? हाँ, सर्वोत्कृष्ट भक्त है। तो कहते हैं जय राधानाथ, हे भगवान आप राधा रानी का, राधा के नाथ है, कृपया हमारा भी नाथ बन जाइए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरे डोरी तेरे हाथ, है जी, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी का। दीन बंधु दीनानाथ, आप दीन बंधु है, दीनानाथ है, इसके लिए मेरे डोरी तेरे हाथ, मेरा जीवन का डोरी आपके हाथ में ठाकुर। अर्जुन जी ने अपने रथ का डोरी, रथ का जो डोरी था वो किनके हाथ में दे दिए, ठाकुर जी के हाथ में, इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन का विजय होगी। अर्जुन से बड़े बड़े पराक्रमी थे महाभारत युद्ध में, अर्जुन से बहुत बड़े बड़े पराक्रमी थे। भीष्म पितामह के सामने क्या है अर्जुन, क्या है, बच्चा है। भीष्म पितामह के सामने क्या है अर्जुन, कर्ण के सामने क्या है अर्जुन, बहुत धुआंधर धुआंधर वो थे वहां पर योद्धा, मगर अर्जुन का विजय हो गई कैसे, कुछ नहीं, वो लोगों ने अपने डोरी को खुद पकड़ के रखे थे। ये अहंकार है, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ, मैं युद्ध करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा। वो लोग सब मैं कर रहे थे तो उनका मैं हो गया। बकरा मैं करता तो क्या होता, उसका मैं हो जाता ना, एक दिन काट खा डालते हैं। तो वैसे मैं करने वाले का एक दिन मैं कर देते हैं उसको पूरा। तो वैसे वो लोग सब करते मैं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं जीतूंगा, सब अपना डोरी को खुद अपने हाथ में ही रखे थे, तो इसलिए सभी का पराजय हो गया। और अर्जुन और पांडव लोग क्या किया, अपना डोरी को कृष्ण हाथ में दे, आप हमारा डोरी संभालो, दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे। तो भगवान क्या किए, पूर्ण सुरक्षित रखे पांडवों को, किसी को थोड़ा आंच भी आने नहीं दिए, थोड़ा खोरच भी आने नहीं दिए ठाकुर जी, इतना ध्यान जत्न लिया। अब देखो ये है भगवान का दया है। इसके लिए हम अपना डोरी को, जो जैसे द्रौपदी मैया क्या की, वो अपने
वस्त्र को स्वयं खुद से प्रयास की अपने आप को बचाने के लिए, लज्जा बचाने के लिए खुद जोर से पकड़ी थी। अपना डोरी को, अपना पूरा शरणागति अलग अलग लोगों के पास गई, शरण ली, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। खुद बहुत प्रयास की तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या की, भगवान के हाथ में अपना डोरी दे दिया, आप संभालो, भगवान हमको रक्षा की। तो इसके लिए दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, भगवान के हाथ में डोरी दे। तो हे हरि हे दयालु मोर जय राधानाथ, बारो बार यही बार लहो निज साथ, बार बार इस संसार में आता हूं प्रभु और हमेशा आपको धोखा देता हूं, बार बार आपको धोखा दिया हूं, हमेशा प्रॉमिस करता हूं हे प्रभु आपका भजन करूंगा, मगर आपको धोखा दे देता हूं, भजन नहीं करता, भोजन में लग जाता हूं भजन छोड़कर। जिसका ज्यादा भोजन में मन होगा, भजन में कहाँ मन होगा उसका। तो इसलिए हे भगवान बारो बार यही बात, बार बार आपको मैंने धोखा दिया, कम से कम इस बार, और आपने भी बार बार मुझे इसी भवसागर में छोड़ दिया, कृपा करके यही बार लो निज साथ, हे भगवान ये बार तो आप कृपा करके मुझे आपके साथ ले चलो प्लीज। बहुत परेशान हो गया यहाँ पर, कितना परेशान हो, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता रहता है। कल शैलजा माता जी बोल रहे थे प्रभु जी कुछ ना कुछ चलती रहती है संसार में, परेशानियां, परेशानी खत्म नहीं होती। हाँ ये है, ये दुनिया है, ये दुखों का एकदम सागर है, परेशानी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। इसके लिए चले जाना है सबको, एकदम सीरियस बन जानी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसी जन्म में जाने का तैयारी करनी चाहिए। हम लोग तो ऐसे भजन कर रहे हैं, खूब बहुत जन्म लेना है अपने को, ऐसे भजन हो रही, चलो ठीक है कोई एक जन्म में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतना दुख भोगेंगे हम इस संसार में। तो बहुत अलर्ट होना चाहिए हमें भजन में, भजन में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। साधु सावधान कहते हैं ना, साधु, सब लोग बोलिए सावधान, मैं बोलूंगा साधु, आप लोग सावधान बोलना। साधु, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो क्या आप? अच्छा, साधु सावधान, या तो हम सब साधना कर रहे हैं, सब साधु हैं, सब भक्त हैं, तो साधक को बड़ा सावधान रहनी चाहिए, अलर्ट रहनी चाहिए, कहीं भी गलती से भी हमारा भजन ना छूट जाए, कहीं भी गलती से हमसे अपराध ना हो जाए, कहीं से गलती से भगवान का सेवा ना छूट जाए, भक्तों का बिल्कुल अलर्ट रहे। हाँ? और कल जन्माष्टमी तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, जन्माष्टमी एक्टिव, कल व्रत करनी चाहिए, तप करनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। रात को 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य होगी, तब तक भगवान को व्रत करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो खैर इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, बारो बार यही बारो लहो निज साथ। आगे कहते हैं बहु योनि भ्रमी नाथ लइलो शरण, बहु योनि भ्रमी नाथ लोइलो शरण, बहुत योनियों में भ्रमण किया हूं हे भगवान, बहुत योनियों में, गधा कुत्ता बिल्ली, गाय बकरा, ये वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, अनेकों योनियों में मैंने भ्रमण किया, जन्म जन्मांतर अलग अलग जन्म, मगर भगवान आपका शरण लोइनु शरण, आपका शरण नहीं लिया मैंने, कोई जन्म में आपका शरण नहीं लिया। हर जन्म में बस यही सोचा कि अभी मैं सुखी हो जाऊंगा, थोड़ा भोग कर लूंगा, आपका शरण नहीं लिया, संसार के लोगों का शरण लिया, संसार की वस्तुओं का शरण लिया, संसार के समय का शरण लिया, मगर आपका शरण नहीं लिया। लोइनो शरण, निज अनुग्रह कृपा करो अधम तारण, हे भगवान अभी तो मैं इतना अधम हूं, इतना पतित हूं, मैं तो, मेरा मन ही नहीं है, मेरा रुचि ही नहीं है थोड़ा सा भी आपकी शरण में आने का, इतना मैं पतित हूं, बद्ध हूं, मगर हे भगवान निज अनुग्रह कृपा करो, आप अपने अनुग्रह से मुझे कृपा करिए, करो अधम तारण, इस अधम का आप ही तार सकते हो, बाकी तो कौन तार सकता है, क्योंकि आप दयामय हैं।
बहुत जन्मों तक मैंने अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा हूं, मगर आपका शरण नहीं लिया। मगर आप कृपा करके हे भगवान, आपके अनुग्रह से मुझे तार लीजिए, तारण करिए। बहुत ही मीन्स विनम्रता से, बहुत ही क्या बोलते हैं, आकुति विनती करते हुए प्रार्थना है भगवान के चरणों में। अपने आप को पूर्ण अयोग्य मानकर प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर, पूर्ण अयोग्य। देखिए कोई भी आप कहीं पर भी एक भी शब्द नहीं आएगा कि मैं योग्य हूं ना, पूर्ण अयोग्य भाव है। ये भक्तों का, एक शुद्ध भक्त का ये भाव है। हम योग्य 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 अपने आप के बड़ा योग्य मानते हैं, मगर हम कोई भी कार्य में योग्य नहीं है देखा जाए। भक्ति में जैसे जैसे भक्ति में भक्त प्रगति करता है, वैसे वैसे अपने आप में अयोग्यता आ जाती है। मनोवृत्ति, अपना मनोभाव अयोग्यता हो जाता है। करते बहुत सेवा, करेंगे खूब भजन, मगर अपने आप में अयोग्यता का मनोभाव, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूं भगवान को प्रसन्न करने, ये अयोग्यता का भाव है। और वही भक्त अपने आप को अयोग्य मानेगा जो भक्त विनम्र है। अहंकारी भक्त कभी भी अपने आप को अयोग्य नहीं मानेगा, वो तो हर जगह पे अपना का योग्य मानेगा। तो यहाँ देखिए भजन में कितना भाव छुपा हुआ है, सुंदर अयोग्यता का भाव है कि मेरा कोई भी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर पाऊं, मगर आप अपने अनुग्रह से मुझे कृपा करिए, अपने अनुग्रह से कृपा करिए। नमामीश्वरम सचिद आनंद रूपम लसकुंडलम गोकुले भाजमानम यशोदाभियोलुकलाब्धवमानम परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या। दामोदर अष्टकम ना, नमामि। एक आ गया। इसमें एक अनुग्रह का शब्द था, मुझे याद आ गया, देखता हूँ। रुदंत मुहुर नेत्र, लास्ट वाला। कुबेरात्मजो बद्धं मुक्तैर्वयद्वत् त्वयामुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयाच नमस्ते ग्रहमेस्ति दामोदरे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धिमाग्नम कृपा दृष्टि पृष्ठाति दिनम बतानु ग्रहाने समाम। आगे ग्रहा ये आया ग्रहाने अनुग्रहा। नमा देव दामोदर अनंत विष्णु, हे भगवान दामोदर आप अनंत है। प्रसिद्ध प्रभु दुखो जलाब्धि मग्नम, आप प्रसिद्ध है सारे दुखों से मुक्त करने के लिए। कृपा दृष्टि पृष्ठास्ति दिनों बतानु, आप अपने कृपा के दृष्टि के द्वारा अनुग्रह करिए माम मुझे। ज्ञानम एध्यम आक्षम दृश्य, हे भगवान क्या कहते हैं, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू। ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु मास्टर, ओ लॉर्ड, बी प्लीज अपॉन मी, shower me with your merciful glances and deliver this pure ignorant fool immersed in an ocean of worldly sorrow and become visible to my eyes। तो हे भगवान मेरे जैसे पतित के ऊपर क्या करिए, अनुग्रहाने समाम, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए।
और यहाँ पर उसी भाव से कहते हैं कि हे भगवान निज अनुग्रह कृपा करो अधम तारण, आप अपने अनुग्रह से मुझे कृपा करिए। भगवान अपने से अगर अनुग्रह करते हैं, है जी, तब हमारा कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होना। अपना खुद का मान के, हम सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, है कि नहीं? भगवान याद रखे, हमने याद रखे हैं, भगवान को पूरा याद है ये मेरा अंश है, इसलिए भगवान अनुग्रह स्वीकारते हैं, हम अपना स्वीकार कर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर इस बात को कहते हैं जगत कारण तुम्हें जगत जीवन, जगत कारण तुम्हें जगत जीवन, तोमा छाड़ा कोनो नहीं हे राधारमण। जगत कारण, हे भगवान आप तो जगत के कारण है। हे कृष्ण तुम्हें जगत जीवन, आप जगत की जीवन भी है। भगवान सृष्टि करने का भार या जिम्मेदारी दे दिए ब्रह्मा जी को, भगवान ने प्रलय करने का जिम्मेदारी इनको दे दिए महादेव जी को, मगर जो भरण पोषण करने का जिम्मेदारी है वो खुद से रख लिए। जगत जीवन है, अगर वो भरण पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो मछड़ा कौन नहीं हे रावत, हे भगवान आपके छोड़ के मेरा और कौन है बताइए। ये कितना उच्च भाव है, देखिए ये गोपियों का भाव है, ब्रजवासियों का भाव। कृष्ण के अलावा हमारे पास कौन है हमारा रक्षा करने के लिए? ये ब्रजवासियों का भाव, हमारा आचार्यों का यही भाव है। तुम बिना कौन, आपके बिना कौन है मेरा, और कोई नहीं है, आप अकेले हो जो मेरे हो, बाकी सब आपके हैं। ये भाव होने चाहिए भक्तों का, आप अकेले ही मेरे हैं, बाकी सब आपके हैं। कितना सुंदर भाव है। इसलिए भगवान इस संसार में कोई मेरा नहीं, एक ही आप हो जो मेरे हैं। मेरा मेरा कहने वाला कोई टिका हुआ है आज तक? मेरा जो हम जिनको मेरा बोले हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये स्थान मेरा है, ये समय मेरा है, ये गाड़ी मेरा है। कुछ रह जाता है यहाँ पर, मैं भी नहीं रहता हूं, मेरा भी नहीं रहता है ना? ना मैं रहूंगा ना मेरा रहेगा यहाँ पर। हाँ मैं रहूंगा, जरूर रहूंगा, हाँ दूसरा कोई योनि में रहूंगा, मगर ये शरीर नहीं रहेगी, मेरा कुछ भी नहीं रहना है इस संसार में। और मैं मेरा बोल बोल कर जीवन में अंत हो जाती है। चल भगवान इस संसार में कोई मेरा नहीं है, अकेले आप ही मेरे हैं। ये भाव कब आएगा पता नहीं हमारे हृदय में, भगवान ही मेरे हैं। इसलिए गोपी, अगर ये भाव है होता हमारे अंदर, तो हम हर एक इंपॉर्टेंट कार्य जो संसार में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भगवान, है कि नहीं? हमारा भजन किस प्रकार का भजन है? मिश्र भजन है। मिश्र भक्ति, सब मिला हुआ है, थोड़ा कर्म है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा भक्ति भी है, सब थोड़ा 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 चल रहा है। हाँ? काम चलाओ भक्ति कहते इसको, काम चलाओ वाला। शुद्ध भक्ति नहीं है हमारा। ठीक है, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा नाम जपेंगे, सब चलता रहना चाहिए। मगर गोपियों का भाव ऐसा नहीं, ओनली कृष्णा। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, गोपियों का प्राणनाथ हो। तो यहाँ पर बड़ा दैन्यता से प्रार्थना करते हैं, भुवन मंगला तुम्हें भुवनेर पति, भुवन मंगला तुम्हें भुवनेर पति, तुम्हें उपेक्षिले नाथ की होइबे गति। हे भगवान आप भुवन मंगल है, मैं अभी बताया ना, सर्व मंगल हरे, आप पूरा जगत का, भुवन का मंगल करने वाले हैं। त्रिभुवन कहते हैं ना, त्रिभुवन, तीनों भुवन, तीन लोक, ऊपर की सारे लोग, नीचे की सारे लोग, और ये
मर्त्य लोक, इसको 3 लोक कहते हैं, त्रिभुवन। तो सारे लोकों का अमंगल हरने वाले, अमंगल देने वाले कृष्ण, ये भगवान। देवी देवताएं भी भगवान की कृपा के प्राश्रित रहते हैं। सिर्फ मनुष्य ही ऐसे बदमाश हैं भगवान का आश्रय नहीं लेते, बाकी सारे भगवान के आश्रय में रहते। एक कुत्ता को पता है भगवान मुझे खाने को देंगे, एक बिल्ली को पता है, हाथी को पता है। सिर्फ मनुष्य ऐसा बेवकूफ है, वो सोचता है मैं मेहनत नहीं करूंगा खाने को नहीं। अब बताए कौन सा हाथी कोई ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाता है दिन भर 12 घंटा, डेटा एंट्री कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। कोई हाथी को देखा, हाथी खाता है क्विंटल क्विंटल, और उस मेहनत कोई क्या मेहनत करता है हाथी, उसको पता है भगवान देंगे। गधा कुत्ता सबको भगवान देते हैं, तो हमें नहीं देंगे? बताइए, भगवान सबको देंगे। किसी को भूखा मारा नहीं भगवान ने। ऐसा कभी न्यूज़पेपर में आप नहीं पढ़े होंगे कि भूखे मर गया वो व्यक्ति ने, भूखे भूखे मर गया। बहुत रेयर ही ऐसा कोई खबर आपको मिलेगा। खा खा के मरने का खूब न्यूज़ से आते हो, खूब खा लिया तो डायरिया हो गया मर गया, खूब खाया तो फूड पॉइजन हो गया मर गया। खा खा के मरने वाले का खूब न्यूज़ आती है, मगर बिना खा के मर गया ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आएगा। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ खाने को दे। माँ की गर्भ में बच्चा है, बिल्कुल असहाय अवस्था में रहता है। बताइए कौन सा नौकर चाकर अंदर है जो बच्चा को उस पेट में 9 महीने तक खाने को ले देता है? बता कौन देता है? अगर उसको भगवान ने बिल्कुल बचा के रखे, 9 महीना तक पेट में रहता है। आप सोच सकते हैं ऐसा एक घर है, ऐसा एक कमरा है जिस कमरे में कैसा है, और पूरा ब्लड भरा हुआ है, खून खून भरा हुआ रहेगा। ऐसा घर होगा जिसमें खंकार, पीप, थूक, हाँ, मल मूत्र आदि सब भरा हुआ रहेगा। अंतड़ियां, मांस, मज्जा, हड्डियां, वो सब के बीच में वो घर में आपको डाल दिया जाएगा। नो एसी, कोई एयर कंडीशनर नहीं है। अब बताओ कितना मजा आएगा उधर। ऐसी जगह पे आप कहाँ खाने के लिए? भगवान ऐसी जगह पे भी एक बच्चा को 9 महीने तक खा पिला पिला के फर्स्ट क्लास रखते हैं। रखते नहीं रखते बताइए? जब सब भगवान सबको खाने के लिए देते, सभी को, सभी को। कोई टेंशन नहीं लेता है। कितने जीव है, और 84 लाख योनि, सोच सोच के हमको आश्चर्य लगता है। 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य को छोड़ के बाकी कोई भी मेहनत नहीं करता है, कोई मेहनत नहीं करता। सिर्फ मनुष्य ऐसा है, बड़ा डेंजरियस है, बड़ा खतरनाक। हमने बताया था ना, एक जू में एक जगह में लिखा हुआ था डेंजर, खतरा है, बच के रहना। व्यक्ति गया उधर, मनुष्य गया, देखा आईना था, अपने आप को ही देख रहा है। ऊपर क्या लिखा हुआ आईना के ऊपर? डेंजर, बच के रहना इससे। इसको लगा कोई खतरनाक जानवर होगा वहां पर, देखा खुद को ही देख रहा है आईना में, यानी ये मनुष्य बड़ा खतरनाक, इससे बच के रहो। बेवकूफ, मूर्ख है, मूर्ख। सबसे ज्यादा बुद्धिमान संसार में मनुष्य है, मगर वो बुद्धि को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। ये बेवकूफ है, उसको बेवकूफता है, मूर्खता है। अपना बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में, भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए। बड़ा प्रसन्नता की बात है, इसलिए प्रभुपाद महाराज की कृपा से दुनिया भर में बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े इंटेलिजेंट, डिग्री डिप्लोमा करने वाले कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े स्कॉलर्स कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वो अपने इंटेलिजेंस को सही जगह में लगा दिए। हमारे पास है ही नहीं कोई डिग्री डिप्लोमा, अंगूठा छाप, फिर भी बड़ा अहंकार। क्या हमने पढ़ लिया, हमने क्या ये कर। प्रभुपाद जी की कृपा अद्भुत है, अद्भुत कृपा है प्रभुपाद महाराज। अब मीरा रोड में एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। उस भक्ति वेदांत में सारे डॉक्टर्स, सारे नर्स
जितने कर्मचारी सभी भक्त है, सभी नाम जप करते हैं। क्या हॉस्पिटल होगा ना? कितना लोग गया भक्तिनाथ हॉस्पिटल? कौन कौन गया? कौन देखा है भक्तिनाथ हॉस्पिटल? कौन गया है? मेरा पद्मा माता जी गई है, राघव कोरोना तो हो गए, ओके। भक्ति वेदांत, अगर वहां नहीं गया आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में भी हॉस्पिस है, भक्तिनाथ हॉस्पिस। बरसाना में भी है शायद, मायापुर में भी हो गया भक्तिनाथ हॉस्पिटल। आप सोचिए सारे डॉक्टर्स वहां भक्त है, सब नाम जप करते हैं, दीक्षित भक्त है वहां पर। अब प्रभुपाद जी का क्या कृपा है। और हॉस्पिटल का नाम बॉम्बे में बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है भक्ति वेदांत। भक्तिवेदांत का नाम मीन्स प्रभुपाद जी का नाम से हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है, और वो सब अपने इंटेलिजेंस को, इतना पढ़े लिखे हैं डॉक्टर्स, कृष्ण भक्ति में लगाए और पेशेंट को भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे प्रभु जी को तो जानते हैं, मुकेश फूक आप सब जानते हो, बहुत बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है उदयपुर, मुकेश प्रभु जी न्यूरो सर्जन है, बहुत प्रसिद्ध है। मगर प्रभु जी, मैं गया कुछ मीन्स मिलने के लिए, कुछ काम था हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा प्रभु जी तिलक लगाकर बैठे थे अपने चेम्बर में। तो हम गए, तो पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट आते हैं तो उनको थोड़ा सा 2-5 मिनट कथा कहते हैं, फिर उनको देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने देखा, बोला प्रभु जी आप तिलक लगा के आते हैं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोलता है आपको? बोले कौन क्यों कुछ क्यों बोलेगा, इसमें क्या गलत है तिलक लगाना? तिलक प्रॉपर तिलक लगाते हैं। अब बताइए वो डॉक्टर है, वो कितना शरणागत है, तिलक लगाते हैं। और हम डरते हैं, अरे तिलक कोई कुछ बोल देगा ऑफिस में, कोई कुछ बोल देगा। कौन क्या बोलेगा तिलक लगाने? क्यों शर्माना है तिलक लगाने? गर्व के साथ तिलक धारण करनी चाहिए भक्तों को। तो कौन क्या बोलेगा? कोई गला थोड़ी काट देगा तिलक लगाया था ना। तो हम ये कह रहे थे कि वो अपने इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं, मरीजों को ठीक करने के लिए उनको थोड़ा कथा कहते हैं। किसी को गीता, मैंने देखा उनकी चैम्बर में गीता भी है, उनके ओपीडी में गीता रखे देते हैं मरीजों, कृष्ण का स्मरण करके वो सेवा कर रहे हैं। तो जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि अपनी इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। भुवन मंगल, तुम्हें भुवनेर पति है भगवान, आप तो भुवन मंगल है, भुवन के पति हैं। तुम्हें उपेक्षी ले, अगर आप मुझे उपेक्षा कर लेते हैं, उपेक्षा पता है ना, आप मुझे इग्नोर कर देंगे, तब तो मेरा क्या हो सकती है। आप तुम्हें उपेक्षी लेना तो के हो बेर गति, मेरा क्या गति होगा पता है? कहीं पर स्थान नहीं मिलेगी। अगर भगवान उपेक्षा कर ले, भगवान के भक्त उपेक्षा कर ले, तब तो उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगी जी। अम्बरीश महाराज जी के चरणों में अपराध कर लिए दुर्वासा जी महाराज। आपने ये कथा सुना है, दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में अपराध किया, कृत्य उत्पन्न कर, वो बिचारा के पीछे सुदर्शन पड़ा, सभी लोग गए, ब्रह्मलोक तक गए, कहीं पर उनको कोई स्थान नहीं दिया। ऊपर के लोग, नीचे के लोग, हर जगह घूम लिए, थोड़ा तो जगह दे दो, लेकिन नहीं। जब भगवान ही नाराज है आपके ऊपर, अगर भगवान ही उपेक्षा किए आपके ऊपर, तब हम कौन होते आप? नहीं भाई जाओ, नहीं तो भगवान का जो मीन्स क्लोज दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी, आपको हम नहीं स्थान दे सकते। द्वार द्वार भटके, दुर्वासा जी को कहीं स्थान नहीं मिला, अंत में भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु रक्षा करो, सुदर्शन काट देगा मुझे, प्लीज त्राही माम, रक्षा करिए। भगवान बोले कि अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र बद्विज। महात्मा जी, मैं तो भक्तों के अधीन में हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं भी आपको नहीं रख सकता, जाओ यहाँ से। भगवान ने उपेक्षा जब कर दिए तो बेचारा बोला तब कहाँ जाओ, जब आप ही ऐसे उपेक्षा करोगे मेरा क्या गति होगी? बोले एक काम करो, जाओ जिनके चरणों में अपराध किया, भक्त के चरणों में जाओ, वो अगर मान जाते तो, अगर वो क्षमा कर ले तो फिर हम। तुम्हें उपेक्षिले नाथ कि होई बेर गति, अगर हे भगवान आप ही उपेक्षा कर लोगे तो मेरा क्या गति हो, तब तो मेरा कोई गति नहीं है। द्वार द्वार भटकनी और कहीं स्थान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रार्थना में यही कहते हैं, तुम्हें उपेक्षिले नाथ कि होई बे गति, आप उपेक्षा करोगे तो मेरा क्या गति होगी भगवान। भाविया देखिनु एही जगत माझारे,
तुम बिना के हो नहीं ये दास उद्धारे, हरि है दयालु मोर जय राधाना। क्या कह रहे हैं? भाबिया देखिन वे जगत माझार। ए भगवान, मैं भाबिया मीन्स मैंने देख लिया, मैंने सोचकर देख लिया, इस संसार में कोई भी उद्धार करने योग्य नहीं है। हर एक व्यक्ति मार सकता है, बचाने वाला कोई नहीं। तुम बिना कहो नहीं ये दासेर उद्धार, मेरा उद्धार करने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं। मैंने पूरा जांच लिया, परख लिया, एग्जाम कर लिया, इस संसार में कोई व्यक्ति बचा नहीं सकता। आप बताइए, एक व्यक्ति ऐसा है कोई बचा लेगा हमको? संकट से बचाने के लिए कोई है? मृगिणी संकट में पड़ी, मृगिणी का कथा सुना आपने? मृगिणी, हिरण जो मृगिणी थी, संकट में पड़ गया, छोटा बच्चा मृगिणी का। चारों तरफ आग लगा दिया शिकारी, एक तरफ रहा और तीर लेके मृगिणी को मारूंगा, आज शिकार कर। मृगिणी बड़ा विकट स्थिति में रहकर भगवान को प्रार्थना की। मृगिणी स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। जैसे स्तुति की तत्क्षणात भगवान वर्षा देव को, वरुण देव को आज्ञा दिए, तुरंत वर्षा करो, आग बुझना चाहिए। चारों तरफ आग लगा दिया था उस शिकारी, सारा आग बुझ गया। और तुरंत आदेश दिए पवन देव को, बोले खूब धुआंधार पवन करो, तो वहां पर शिकारी उड़ के वहां से भाग जाए। और शिकारी वहां से डर के भाग गया। वहां मृगिणी और उनके बच्चा को रक्षा कर भगवान। संकट की घड़ी में गजराज संकट की घड़ी में फंस गए थे। घड़ियाल, घड़ियाल के मुख में है कि नहीं, मगर क्रोकोडाइल के मुख में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि कोई बचा नहीं सकता ऐसे संकट में। 1000 साल युद्ध करने के बाद भी बेचारा सोच लिया, समझ गया कि अभी मैं रक्षा करने वाले भगवान, भगवान को प्रार्थना की है, रक्षा करो। तो आपके बिना है भगवान, इस संसार में कोई नहीं बचा सकता है। उत्तरा की गर्भ में भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा 5 पांडवों के ऊपर 5 और 6ठा नंबर उत्तरा की गर्भ में। बोला इसकी वंश में कोई रखूंगा ही नहीं, सबको खत्म कर। उत्तरा की गर्भ में जब गया वनवास, त्राहिमाम चिल्लाते हुए चीखते हुए उत्तरा आगे ठाकुर जी भगवान के पास, हे भगवान, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे जगदीश, हे प्रभु नारायण, हे गोविंद, हे मुरारी माधव, प्लीज रक्षा करिए, रक्षा करिए। रोते हुए उत्तरा दौड़ दौड़ के आई। तब क्या हुआ? भगवान ने तुरंत, लेट नहीं किए, सोचे नहीं ये कौन आ गई, क्या हो गया इसको, कुछ नहीं सोचे। जब त्राहिमाम त्राहिमाम करके भगवान नाम ली, तो तुरंत भगवान ने अंगुष्ठी के इतना ही छोटा हो गया भगवान, छोटा होकर उत्तरा की गर्भ में प्रवेश किए। और एक हाथ में गदा था, एक हाथ में चक्र था ठाकुर जी का। उत्तरा आके कह रही है, मान लो भगवान बुला रहे, उत्तरा मेरे पास क्यों आई, जाओ, आपको रक्षा करने वाले बहुत हैं, जाओ, पांडव लोग 5-5 हैं, लेकिन प्रभु कोई रक्षा नहीं। इस संसार में मारने वाले सब है, मार सकते हैं, कोई रक्षा नहीं कर सकता है। रक्षा करने वाला कोई है तो आप है, बचाने वाला कोई है तो आप है। उत्तरा प्रार्थना करते हैं तो भगवान ने तुरंत, एक हाथ में चक्र लिए हुए थे, एक हाथ में गदा थी, भगवान प्रवेश किए। बोलते 2-2 अस्त्र लेने का क्या जरूरत था भगवान को? क्या एक में नहीं काम चल सकता था? चक्र लेते तो बस चक्र से ही खत्म हो जाता था ना, ब्रह्मास्त्र को नहीं समेट सकते थे। भगवान बोले कि क्या पता, अगर चक्र फेल कर ले तो दूसरे का अस्त्र होना चाहिए पास। अब देखो क्या भगवान का थिंकिंग, क्या भगवान सोचते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। तब आज तक सुदर्शन जी कभी फेल नहीं हुआ। ये कोई असाधारण थोड़ी जंत्र थोड़ी ना धोखा दे देगा बीच। भगवान का सुदर्शन कभी फेल नहीं हुआ। भगवान फिर भी विश्वास नहीं कर रहे सुदर्शन के ऊपर। क्या पता अगर फेल हो गया तो गदा रहेगा तो कम से कम गदा में थोड़ा ये करो। तो गदा चक्र 2 लेके भगवान अंदर गए थे, पेट के अंदर जाके उनको रक्षा किए। तो ये है शरणागति का भाव।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुमा बिना क्यों होना ये दासर उद्धार। हे भगवान, आपके बिना मेरा उद्धार करने के लिए और कोई भी नहीं, तो कृपया है भगवान, कृपा करके प्लीज मुझे इस भव सागर से, भव संसार से मुझे रक्षा करिए, उद्धार करिए। आपके चरण कमलों में मुझे शरण दीजिए। महाप्रभु क्या कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरटम विनष्टु मा अदर्शना मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विबधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः। आश्लिष्य वा पादरटाम विनष्टुमा अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विबधातु लंपटो। हे भगवान, आप परम दयालु है, तो आप कृपा करके क्या करिए, मुझे शरण दीजिए, मुझे रक्षा करिए, आपके शरण में रखिए, हमेशा मैं आपके शरण में रहूं, ऐसे कृपा करिए। यथा तथा वा विबधातु मत प्राणनाथस्तु सएव नापरो। राधा रानी का भाव, हे प्राणनाथ, आप मेरे ही प्राणनाथ है। मत प्राणनाथस्तु सएव नापरो, ना पर और कोई नहीं है आपके अलावा। आप मुझे तिरस्कार करिए या मुझे दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करिए, कुछ भी क्यों ना करे, आप लंपट कुछ भी क्यों ना करे, हे कृष्ण आप लंपट है, कुछ भी क्यों ना करे, मगर आप मेरा जन्म जन्मांतर प्राणनाथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने मुझे त्याग दिया तो प्राणनाथ आप नहीं रहोगे, नहीं, आप कुछ भी करो। राधा रानी ये भाव से प्रार्थना करती, ये महाप्रभु का भाव, यही भक्तों का भाव, हर परिस्थिति में भगवान का शरण में रहनी है। तो एक अद्भुत अवसर है, कल श्री भगवान का आविर्भाव दिवस है, जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी है। हम सारे भक्तों को कल के दिन भगवान से विनीत होकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना मैंने आज जो भजन लिया, ये भजन में शेयर कर दूंगा, सब लोग ये भजन को पढ़िए और इसी भाव से भगवान को प्रार्थना करिए कल के दिन, भगवान का जन्मोत्सव के दिन। जो ये इसमें जो भाव है, हमने इसके लिए एक्सप्लेन किया इस भजन को, तो आप इस भजन को कल गा सकते हैं भगवान के सामने। तो माता जी पूछ रहे थे कि कल कौन सा भजन गाए, हाँ शायद लीना माता जी हमें पूछ रहे थे। हम ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र गाते उसी भाव से आप ये भजन को गा सकते हैं, बहुत अच्छा भजन, हरि ये दयालु मोर, भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना, बहुत सुंदर भजन। तो आप इसको गाइए और कल दिन भर कृष्ण स्मरण, कृष्ण कॉन्शियस, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाइए और भगवान के लिए भोग बनाइए सुंदर सुंदर कल के दिन, और भोग पधारेंगे रात को, अभिषेक करिए ठाकुर जी को घर पे, है कि नहीं। पूरा दिन जो है कृष्ण कॉन्शियस रहे, यही हम कामना करते हैं जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, मिठाई गौर हरि।